देवताओं व दैत्यों के युद्ध में कालकेय का वध। देवताओं ने कहा कि हम लोग शिव जी के पुत्र के समीप जाकर गणेश की पूजा करके आपके निकट हे केशव, हे महात्मन आए हैं। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर अविश्री हरि बहुत अच्छा ये कहकर देवगणों से बोले कि हम श्रेष्ठ सब दैत्यों को मारेंगे। श्री नारायण के मुख से च्युत वचन अमृत सुनकर देवगण बहुत खुश हुए। वह मानो बहुत मनोहर इष्ट द्रव्यों से हरि की पूजा की। तब इंद्रादि देवताओं से श्री विष्णु भगवान फिर बोले कि सब लोग अपनी अपनी सेना इकट्ठी करके युद्ध करने को निर्भय उद्यत हो। वह दुराचारी दैत्यों को वह फौज को जो कि चारों तरफ है हम मारेंगे। अस्त्र शस्त्र लेकर समर में तुम लोग पहले निर्भय होकर युद्ध करने के लिए ठहरो। श्री विष्णु भगवान का ये वचन सुनकर देव सत्तम विमानों पर चढ़कर दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करके सब चले। वह बड़े कठोर वचन दैत्यों को कहने लगे। उन वचनों को दैत्यों के दूतों ने सुना। हिरण्याक्ष नाम महाबली दैत्यराज से जाकर कहा। सुनकर असुरों में श्रेष्ठ दैत्यराज बहुत कुपित हुआ। वह अपने मंत्रियों को बुलाकर क्रुद्ध होकर बोला कि इस समय इंद्रादि सब देवगण क्रूर बुद्धि हो गए हैं, विष्णु की प्रत्याशा में है। वह शंभु से भी कहा है कि अधिकट दैत्य समूहों को हम कैसे जीतेंगे। ये सुनकर महादेव जी बोले कि हे देवों, तुम सब गणेश जी का पूजन करो। गणेश जी की पूजा करके असुरों व दानवों को जीतोगे। ये सुन के सब देवगणों ने प्रसन्नता से गणेश जी को पूजन किया। खुश होकर गणेश जी ने बड़ा उत्कृष्ट वरदान दिया कि अभी सब दैत्यों को जीतोगे। ये सुन के देवताओं ने खुशी से हरि से कहा और हमारे मारने की प्रत्याशा किए हैं। विष्णु ने देवताओं से कहा कि बहुत अच्छा हुआ। तब तो देवता लोग अस्त्र लेके रथों पर सवार होकर लड़ने को तैयार निर्भय खड़े हैं। इससे जिसकी जो शक्ति हो वह देवताओं को जीतने के वास्ते कहे। तब राजा के वचन सुन के मधु दैत्य बोला कि हे राजन, हम हरि को जीतेंगे, हमको सहायता दीजिए। नारायण के जीतने से सब देवता डर जाएंगे। इससे सब पुरियों को जीतने वाला नारायण हमारा भाग है। इसके बाद धुंधु वसुंध व कालके महाबली मधु के सहायक कहने लगे कि हे राजन, हम माधव को जीतेंगे। ये चार दैत्य की फौज में मुख्य थे और बलि भी थे। काल मृत्यु के बराबर सब अस्त्र विधि के जानने वाले थे। उनमें बल कहने लगा कि जिसको जय प्राप्त है उस विष्णु को हम जीतेंगे। यह हे राजन हमने प्रतिज्ञा की है। नमुची व मुची दोनों बल से दैत्यराज से कहने लगे कि हम दोनों जने बल से बलवानों को जीतेंगे। जम्ब कहने लगा कि हे दैत्य लोगों, निर्भय हो जाओ, हम निसंदेह अग्र चरण सहित इंद्र को जीतेंगे। यह सुनकर त्रिपुर बोला कि हम विनायक को जीतेंगे। इसके बाद देवताओं को मारने वाला बलवान सेनानी मय नाम दैत्य बोला कि मैं राक्षसों को लेकर सब हिरण्यक व कुबेर को जीतूंगा। इसी समय नारद मुनि वहां जाके हिरण्याक्ष से बोले कि मैं जिष्णु भगवान का दूत आया हूं। जो प्राणों को चाहो तो हमारे कहने से राज्य छोड़ दो, न छोड़ो तो हमसे लड़ो या रसातल को चले जाओ। यह सुन के हिरण्याक्ष कोप करके नारद जी से बोला, हे ब्राह्मण, तू अवध्य है, इससे हमारे आगे से जा। देवताओं की विपत्ति व क्लेश व नाश आगे देख। हे विप्र, क्षण मात्र में सब हरिहरादिक नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहके वह दैत्येंद्र बलाध्यक्ष से बोला कि सब रथ व फौज तैयार करके लाओ। ऐसे दैत्यराज के वचन सुन के वह नायक इधर उधर सेनाओं को बुलाकर सहसा से डरते हुए जल्दी आई। कोटि कोटि अक्षौणी फौजें
एक एक वीर के बड़े बड़े वाहन, रथ, चित्र विचित्र हाथी, ऊंट, गधा, सिंह, व्याघ्र, भैंसों पर चढ़ के आई। वह बड़े बड़े बाजे बजाने लगी। सिंहों के भयानक शब्द होने लगे, जिनसे दिशाएं पूरित हो गई। समुद्र क्षोभित हुआ। पर्वत वह सब लोग डरने लगे और कांपने लगे। देवताओं ने नगाड़े बजाए। वह और बाजाओं से तरह तरह के वायु से मेघों के से शब्द होने लगे। त्रैलोक्यवासी सब लोग मारे डर के व्याकुल हुए। वह सब मनोरथ रहित हो गए। ऐसा भारी संग्राम हुआ जिसमें आकाश में वीर पहुंचे। परे हंसरी, शूल, तलवार, सोंटा, धनवा व बड़े तीक्ष्ण बाणों से परस्पर संग्राम में मारने लगे। शस्त्र अस्त्रों से दिशा सब पूरित हुई। ऐसी लड़ाई हुई कि पृथ्वी, पहाड़, जल, देवस्थान, आकाश, पर्वताग्र व शिखरों व कंदराओं में व जंगलों में उनसे युद्ध हुआ। पुष्कल आदि मेघों की वर्षा की धारा का जल जैसे वर्षता है, इसी तरह सेनाओं में सैकड़ों हजारों अस्त्र वर्षे। किसी के बाणों से शरीर फट गए, कोई शक्तियों से, कोई मूसलों से, कोई शूल से, कोई फरसा से घायल होके धरती में गिर गए। उनमें जो बहादुर नीच से लड़ते थे, स्वामी के अर्थ बिना डरे लड़कर सम्मुख गिरे, वे तो वैकुंठ को चले गए। और जो डरपोक ने पापिष्ट हुए, भागे हुए लोगों को मारने वाले व अन्याय से लड़ने वाले थे, वे यमपुरी को पहुंचे। इससे तुम लोग हाथियों पर चढ़कर तो हाथियों पर चढ़े हुए लोगों को मारो, घोड़े वाले घोड़ों को व ऊंचे स्थानों पर के लोगों को ऊंचे पर से मारो, रथों पर चढ़ने वालों को रथों पर चढ़े हुए मारो व पैदलों को पैदल चलकर। ऐसे अपनी राजा की आज्ञा पाकर सब दैत्यगण देवताओं से युद्ध करने लगे। युद्ध की इच्छा की दोनों ओर के शूरवीर हर्षित होकर परस्पर लड़ने लगे। उनमें जो धर्मिष्ठ थे, वे तो प्रसन्नता से धर्म युद्ध करने लगे। किसी किसी के बाहु महाबल से आए हुए मूसलों से छिन्न भिन्न हो गए, वह मस्तक फट गए। केश व सिर व वस्त्र किसी के पृथ्वी पर गिर गए। वह महाबली मध्य से कटकर वह धड़ से जुदा होकर धरती में गिर पड़े। किसी किसी के उग्र खंडों के पातों से व बहुतों के फरसों से अंग छिन्न भिन्न हो गए। दिव्य भूषणों से भूषित बहुत से वीर पृथ्वी पर छिन्न भिन्न होकर गिर पड़े। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े व रथ देवता दैत्यों से भूतल प्रकाशित होने लगा। बहुत प्रकार की पताकाओं व केतुओं से टूटे हुए रथाधिकों से रणभूमि पूरित हो गई। वह वन पर्वत आदि सहित सब पृथ्वी देवताओं दैत्यों के रुद्र के समूह से बिल्कुल भीग गई। वो मांस भक्षी पशु पक्षी आकर वीरों के अंग नोच नोच कर खाने लगे। राक्षसों ने व व्रकादिकों ने बहुत सा रुधिर उस समय में पान किया। वह अन्य शृगाल आदि पशुओं ने और गिद्ध, चील, काक आदि पक्षियों ने बड़े आनंद से बहुत रुधिर पान किया। वह बहुत सा मांस खा लिया। इस अनंतर भी देवताओं के आचार्य महापंडित बृहस्पति जी वहां पर आए। देवशूरों के जीने के लिए मृत संजीवनी विद्या को जपने लगी, जिस विद्या को उस समय कोई भी रोक नहीं सकता था। फिर देवताओं के वैद्य महाविद्वान धन्वंतरी जी वहां आए। औषधियों का प्रयोग करते हुए उस महारण में घूमने लगे। उन दोनों की युक्तियों से जो देवगण मृतक हुए थे सब जी उठे। वह घाव रहित, पीड़ाहीन व बलयुक्त होकर फिर अति कठोर युद्ध करने लगे। इस प्रकार युद्ध करने से सैकड़ों सहस्त्रों दैत्यों के उकंडकर्ण बाणों से गला कटकर गिर गए। वह पुण्य के योग से देवताओं की उस समय विजय हुई। इससे सिद्ध चारण आदि लोग जय शब्द करके नाद करने लगे। ऋषि लोग व अन्य आकाशचारी गंधर्व, अप्सरा आदि गण सब जय जयकार करने लगे। देवताओं के नगाड़े बाजे व अप्सराओं के गण नाचे। गंधर्व लोग गीत गाने लगे। वह महर्षि लोग
प्रशंसा करने लगी। इस कर्म को देखकर महाबली महातेजस्वी दैत्यराज का सेनापति कालकेय नाम दैत्य रथ पर चढ़कर धनवा लिए गण में उपस्थित हुआ। वह देव समूहों को नाना शस्त्र अस्त्रों से मारकर पृथ्वी पर नचाने लगा। बाण समूह से आकाश को आच्छादित कर दिया, यहां तक कि देव सैन्य पर सहस्रों करोड़ों बाण बरसा दिए। उससे संग्राम से न लौटने वाले देवगण गिरने लगे। वह सब सिद्ध गंधर्व किन्नर आदिकों के अंगों से रुधिर बहने लगा। वह विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से पीड़ित देवगण पृथ्वी पर आ गिरे। उनमें कोई कोई तो सहस्त्र बाणों से पहने थे, वह कोई 10 सहस्त्र शिरों से। इस प्रकार जो श्रेष्ठ देवगण थे वे सब महावीर महापराक्रम पृथ्वी पर पतित हुए। वह बहुत से देवगण रथों पर चढ़े ही चढ़े व्यथित हुए, बाणों से ऐसे व्यथित हुए कि कालके के सम्मुख खड़े ना हो सके। उस देवसेना में ऐसा मंथन किया जैसे हाथी कमल सहित किसी तड़ाक को मथे। वज्र व अग्नि के समान कठोर प्रकाशित उसके बाणों से देवगण ऐसे पीड़ित हुए कि समर में न ठहर सके। इससे इंद्र के समीप गए। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ चित्ररथ नाम देव रथ पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आया। वह महासुर उस सेनापति से बोला कि हे महाशूर, तुम जैसे देव सेना को मार रहे हो वैसे शूर प्रशंसा करने के योग्य हैं। तुमने इस समय बड़ा हिरण्याक्ष का प्रिय कर्म युद्ध में किया, परंतु अब हम अपने बाणों से तुमको यम मंदिर में पहुंचाते हैं। तब कुछ हंसकर कालकेय बोला कि हमने सब देवगणों को तो प्रथम ही लीला पूर्वक जीत लिया है। वह सब देव सेना भी निंदा के साथ जीत ली है। अब हे सुरसत्तम, यदि तुमको मरण में प्रीत है तो बहुत अच्छा, इन तीक्ष्ण बाणों से तुमको भी अभी यम मंदिर को पहुंचाते हैं। इतना कहकर काल समान बाण निकालकर उसने चलाया, परंतु चित्ररथ ने 3 तीक्ष्ण बाणों से उसे आकाशी में काट डाला। तब उसने समर में अन्य बाण संयोजित करके देवताओं के मुख्य चित्ररथ पर चलाया, परंतु बड़ी शीघ्रता के साथ उसे भी तीक्ष्ण बाणों से उन्होंने काट डाला। तब परस्पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा दोनों एक दूसरे के ऊपर करने लगे। दोनों धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे, इससे एक दूसरे के बाणों से काटते रहे। इस प्रकार उन दोनों देव दैत्यों का अद्भुत धर्म युद्ध अत्यंत कठोर हुआ। उसके देखने के लिए सब ऋषि देव असुर नाग आदि आए। इस तरह सैकड़ों हजारों बाणों को लिए हुए परस्पर जीतने के लिए समर में दोनों वीर राजित हुए। इसके बाद गंधर्व पति ने बड़ा क्रोध किया, क्योंकि वह बड़ा तेजस्वी था। उसने 3 बाण दैत्य के मस्तक में मारे, 5 बाण हृदय में मारे, 7 बाण पेट व नाभि में मारे, 5 वस्ती में मारे। बाणों से पीड़ित दैत्य महाक्लेश को प्राप्त हुआ और शिथिल भी हो गया। धनवा भी शिथिल हुआ, यहां तक कि बहुत काल के बाद होश आया। मधु दैत्य को 3 बाणों से भेदन किया। वह दैत्यराज के देखते ही देखते अस्त्रों से धनवा काट डाला। इसके बाद बलि सर्वोत्तम ने कालांतक के समान 1000 बाण से दैत्य सिंह को मारा। हच्चित दैत्य के शरीर से बहुत रुधिर बहने लगा। 5 बाणों से व्याकुल उस विवल दानव ने फिर शूल लिया। शूल हाथ में लिए हुए उस दैत्य के घोड़ों को 4 बाणों से मारकर 3 बाणों से सारथी को गिरा दिया। तब तो उस दैत्य ने गंधर्व सप्तम को शूल से मारा। उस शूल को बलवान चित्ररथ ने 3 बाणों से काट डाला। जैसे सर्प अपना फड़ काट डालने से कोप करता है, ऐसे ही वे वीर दैत्य शूल को कटा देख मुदगर लेके देव की ओर दौड़ा। मुदगर लिए हुए उस दैत्य सेनाधिप को आते हुए देखकर चित्ररथ ने तलवार से उसका सिर देह से काटकर अलग कर दिया। तब वह दैत्य पृथ्वी में गिर गया, जिसके गिरने से पृथ्वी चलायमान हुई। बाद में
सब दैत्यगण विमुख होके भाग गए।